इजी स्टडी पुल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखो स्टूडेंट, अपन कर रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत का अपना टॉपिक चल रहा है मैथ के अंदर। देखो प्रतिशत में अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको चीनी वाले प्रश्न करवाए थे, शुगर वाले जो प्रश्न आते हैं 3 टाइप के, वो क्लास थी अपनी। आज अपन करेंगे जनसंख्या बेस्ड आधारित प्रश्न, यानी परसेंटेज में जनसंख्या बेस्ड प्रश्न जो आते हैं किस प्रकार के आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आज की क्लास में रहेंगे। जैसे देखो स्टूडेंट, मैंने 2 प्रश्न रखे हैं बोर्ड के ऊपर, इन दोनों में पहले क्या है, फिर आगे और कौन से प्रश्न आते हैं जनसंख्या बेस्ड, वो सारे प्रश्न आज जनसंख्या बेस्ड रहने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न। पहला प्रश्न अपने बोल रहे हैं, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है, तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो देखो अपने को बोल रहे हैं कि एक गांव की हमें वर्तमान जनसंख्या भी दे सकता है और 2 साल या 3 साल बाद भी दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान हमें दे रहा है, और वर्तमान देने के पश्चात हमें किसकी पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। तो देखो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को कैसे हल होगा। एक तो देखो स्टूडेंट, आप ऐसे कर सकते हो कि जब आपको बाद की पूछे या वर्तमान की पूछे, तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट कि हमें वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 1,80,000, ये वर्तमान जनसंख्या इंटू में क्या करोगे, 10% का इंप्रूवमेंट हो रहा है हर साल। तो आप क्या करोगे, हर साल 10% का इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप लिख सकते हो 110/100, और इंटू में कितना आ जाएगा 110/100। 2 बार करना होगा, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, 3 वर्ष बाद पूछे तो 3 बार कर सकते हो आप, इस प्रकार कर सकते हो। ये आ जाएगी 2 वर्ष बाद जनसंख्या, यानी यहां होती है अंतिम जनसंख्या, ये वर्तमान नाम होता है वर्तमान जनसंख्या, और ये जितने की बढ़ोतरी है उतना आप कर सकते हो स्टूडेंट। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो अपने पास कितना बचेगा, मैं 11 को 11 से करूंगा, मेरा आएगा 21, कितना आएगा, 11 को 11 से करूंगा 121, और देखो ये 00 बच जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना बचेगा स्टूडेंट 18, मल्टीप्लाई में कितना बचेगा 18। अब जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो देखो 00 तो 00 आएगा ही आएगा भाई, 00 आएगा, फिर 18 को इससे गुणा करूंगा तो 18 एकम 18 बच गए कितने 8, 18 को 2 से करूंगा कितना बचेगा, 18 एकम 18 का 8 बच गया 1, 18 को 2 से करूंगा 36, और 1 37 का 7 बचा कितना 3, 18 एकम 18, 18 और 3 कितने हो गए स्टूडेंट 21। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2,17,800 आंसर आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है और 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या पूछ रहा है अपने से, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या निकलेगी 110/100 इंटू 110/100। अगर कमी होती है तो अपन कमी कर देंगे, ऊपर और नीचे 100 रख देंगे, तो अपना आंसर जो आ रहा है वो 2,17,800 आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी आंसर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, मेरा मानना है आप इस मेथड से मत करना इस सवाल को, किस प्रकार करना, क्योंकि देखो ये तो सिंपल परसेंटेज थी, जब इस प्रकार की परसेंटेज आएगी तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है करने में। मैं आपको इसका बेस्ट तरीका बताता हूं, एकदम बेस्ट शॉर्टकट मेथड बताता हूं आपको इस प्रश्न को कैसे करना है। तो देखो स्टूडेंट, इस प्रश्न को आपको ऐसे फॉलो करना है, सेकंड मेथड। मैं ये कहूंगा कि 10% की आपको भिन्न वैल्यू लिख लेनी है, और 10% की भिन्न वैल्यू मैंने लिखवा रखी है 1/10। भाई 1/10 होती है, या परसेंटेज से हटा दो, नीचे 100 लिख दो, भिन्न वैल्यू निकली। अब देखो स्टूडेंट, अगर वृद्धि हो रही है, अगर देखो यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है, इसका मतलब है वृद्धि हो रही है, कमी भी हो सकती है। तो आप क्या करना, मैंने आपको बता रखा है ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू होती है किसी भी चीज की जिसे आप वास्तविक बोल सकते हो। और ये देखो, ये कमी या वृद्धि होती है किसी भी चीज में, ये क्या होती है, कमी या वृद्धि होती है, कमी भी हो सकती है वृद्धि भी हो सकती है। आप कहोगे कि कोई वैल्यू 10 से 1 बढ़ रही है यानी 11 हो गई, फिर देखो 2 साल की बात हो रही है, ये तो 1 साल की बात हुई है, दूसरे साल के लिए आप दोबारा लिखोगे कोई वैल्यू दोबारा 10 से 11 हो रही है, 2 बार लिख दिया, क्यों, क्योंकि 2 साल तक की बात हो रही है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस ये करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये जो वैल्यू होती है ये होती है वर्तमान, प्रेजेंट होती है, और ये होती है 2 साल बाद या 3 साल बाद की वैल्यू होती है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
हमें इन दोनों का डिफरेंस भी दे सकता है, हमें वर्तमान भी दे सकता है, हमें 2 साल बाद भी दे सकता है। तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो वर्तमान दे रखा है। वर्तमान का मतलब हमें ये कह रहे हैं कि 100 की जो वैल्यू है ना वो 1,80,000 है। 100 की वैल्यू कितनी है? 1,80,000 है। तो स्टूडेंट मैं कहूंगा एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 1800। कितनी आ जाएगी? 1800, क्योंकि 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मेरे को निकालनी कितनी है? 2 साल बाद, यानी 121 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 121 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा? 121 इंटू 1800 करूंगा, और 121 इंटू 1800 करूंगा तो देखो वही अपना आंसर आ जाएगा। 18 का 8 बचे 37 का 7 बचे 3, और ये आ जाएगा 2,17,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,17,800 हो जाएगा। तो देखो आपको इस मेथड से करोगे, यदि आप इस प्रश्न को इस मेथड से करते हो तो ऐसे फ्रैक्शन जो वैल्यू आती है उनमें एकदम आसान हो जाता है प्रश्न करना, एकदम इजी हो जाता है आपके लिए प्रश्न। इस प्रश्न को करते हैं इस मेथड से, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि, एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक जो वृद्धि हो रही है वो 6 से 1/4% है, और गांव की वर्तमान जनसंख्या 4,096 है। तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद पूछ रहे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 6 से ही 1/4% की जो भिन्न वैल्यू होती है वो मैंने आपको लिखवा रखी है, 1/16 होती है। अगर किसी को नहीं पता तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 24 से 25/4 आएगा, परसेंटेज का 100 उठाओगे तो 1/16 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, क्या करना है, वैल्यू 16 से 17 हो गई, क्योंकि वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है। अगर कमी होती तो वैल्यू 16 से 15 हो जाती, क्योंकि देखो बढ़ रही है, क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो वैल्यू 16 से 17 हो रही है। फिर दूसरे साल भी वैल्यू 16 से 17 हो रही है, और तीसरे साल भी वैल्यू 16 से 17 हो रही है। अब स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 को कितने से गुणा करना है? 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आपको याद होना चाहिए 16 का जो क्यूब होता है वो 4,096 होता है। कितना होता है? 4,096 होता है। फिर आपको पता होना चाहिए 17 का जो क्यूब होता है वो 49,13 होता है। कितना होता है? 49,13। 17 का क्यूब जो होता है वो 49,13 होता है, आप याद भी रख सकते हो। अब देखो स्टूडेंट ये वर्तमान है, और वर्तमान में क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है सेम। तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि 4,096 की जो वैल्यू है वो 4,096 के बराबर है, एक की वैल्यू 1 के बराबर है, तो 49,13 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 49,13 के बराबर हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यह आएगा कि 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद गांव की जो जनसंख्या होगी वो 49,13 हो जाएगी, यानी 4,913 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न क्या है देखो आज का। देखो 3 नंबर प्रश्न है, इस जो पहले प्रश्न किया था उसका विपरीत है। कैसे? देखो आपको वर्तमान जनसंख्या देता था और बाद की जनसंख्या पूछता था। अब वाले प्रश्न में देखो एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है यदि 3 वर्ष के अंत में, यानी 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तब प्रारंभ में गांव की जनसंख्या पूछ रहा है। देखो प्रश्न वैसे ही करेंगे, लेकिन अब की बार प्रारंभ में न देखे क्या दे दिया? प्रारंभ की जनसंख्या पूछ रहा है, और 3 वर्ष बाद दे रहे हैं कि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ही है। तो वैसे ही करेंगे। देखो क्या लिखेंगे? सबसे पहले 25% की भिन्न वैल्यू, 25% की भिन्न वैल्यू क्या लिखोगे? 1/4। क्या लिखोगे? 1/4। अब देखो बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, आप देख पा रहे हो बढ़ रही है, तो आप लिखोगे कि वैल्यू 4 से क्या हो गई? 5। फिर दोबारा लिखोगे वैल्यू 4 से क्या हो गई? 5। कितनी साल तक लिखना होगा? 3 साल तक। फिर लिखोगे वैल्यू कितनी हो गई? 4 से 5। अब आपको पता होना चाहिए 4 की क्यूब कितनी? 64। 5 की क्यूब कितनी? 125। अब ध्यान से करना स्टूडेंट, अब की बार 64 की वैल्यू नहीं गिवन है प्रश्न में। अब की बार 64 की वैल्यू नहीं है प्रश्न में गिवन। 64 की तो वैल्यू पूछ रहा है, हमें 125 की वैल्यू दे रखी है अब की बार। तो देखो मैं कहूंगा मेरे पास 125 की वैल्यू दे रखी है, कितने के बराबर है? 10,000 के बराबर। तो मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो 1 की वैल्यू 80 के बराबर आ जाएगी। कितने के बराबर? 80 के बराबर। क्योंकि देखो 125 का 8 गुना कितना होता है? 1000 होता है। 125 का 8 गुना कितना होता है? 1000। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 80 के बराबर। 64 की वैल्यू निकाल लो भाई। 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 इंटू 80, और 64 इंटू जो 80 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा? 0 का 0, 8 चौके 32 का 2, बचे कितने? 3, 8 छीके 48, और 3 कितना हो गया? 51।
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो देखो कौन से ऑप्शन में है, 5120 बी नंबर ऑप्शन में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो देखो पहले की दे दे या बाद की दे दे, हर प्रश्न होगा। इससे आगे देखेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इनके जस्ट बाद। देखो ये आपको बोले एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है तब 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या पूछिए भी कितने वर्ष पहले। अब क्या देखो वही बात है, 2 वर्ष पहले का मतलब है पहले की पूछी है, और वर्तमान का मतलब अब की दे रखी है, यानी 2 वर्ष बाद की दे रखी है और पहले की पूछी है। क्योंकि देखो पहले का मतलब है ये और बाद का मतलब है ये, लेकिन ये वर्तमान दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको गिवन यही है, ध्यान रखना। जैसे देखो हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले में 4% की भिन्न वैल्यू लिखनी होगी 1/25। भाई 4% की भिन्न वैल्यू 1/25 है, तो मैं लिखूंगा वैल्यू देखो 25 से क्या होगी 26 होगी। फिर मैं दूसरी लिखूंगा 25 से कितनी होगी 26 होगी। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 ही वर्ष की बात कर रहा है भाई। 25 से 26, 25 से 26 2 वर्ष। ये देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी 625 और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको ये पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है अब की बार, ध्यान रखना क्योंकि आपको पहले की पूछी जा रही है, जो वर्तमान है 2 वर्ष बाद है वो दे रखी है। तो आप क्या कहोगे 676 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 67,600, 67,600 दे रखी है। तो मैं कहूंगा एक की वैल्यू देखो 67,000 से कैंसिल हो जाएगा, 676 से 676 एक बार कैंसिल हो जाएगा, 100 आएगा। और ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो 625 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 625 इंटू कितना कर दोगे 100 कर दोगे, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 62,500 करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा 62,500 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आज का। अब देखो उस प्रश्न में जो पहले करवाया और इस प्रश्न में, उस प्रश्न में सेम परसेंटेज था, अब देखो अलग अलग परसेंटेज होगी। अलग अलग परसेंटेज का मतलब है कहीं परसेंटेज बढ़ रही है, किसी वर्ष परसेंटेज घट रही है, किसी वर्ष बढ़ रही है, या फिर तीनों साल बढ़ सकती है अलग अलग परसेंटेज में, या तीनों साल घट सकती है अलग अलग परसेंटेज में। लेकिन यहाँ देखो हमारे पास अलग अलग परसेंटेज दे रखी है, किसी साल बढ़ रही है किसी साल घट रही है, और ये देखना है कि वर्तमान दे रखी है या बाद की। तो देखो सबसे पहले बोल रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है। अब देखो इंक्रीज हो रही है, बढ़ती है, तो सबसे पहले आपको 16.2/3% की भिन्न वैल्यू पता होनी चाहिए। इसे लिख लो 1/6 प्लस करके लिख लो, मैंने लिख दिया इतना। दूसरे वर्ष 37.5% घटती है। देखो स्टूडेंट दूसरे वर्ष 37.5% क्या हो रही है घट रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। और 37.5% की आपको भिन्न वैल्यू लिखवा रखी है मैंने, माइनस कर देंगे क्योंकि 37.5% की भिन्न वैल्यू क्या हो रही है घट रही है, और घट रही है कितनी 3/8। तो 3/8 इसकी क्या है भिन्न वैल्यू। फिर देखो 57 सही 1/7% है और बढ़ रही है तीसरे साल। तीसरे साल क्या हो रही है बढ़ रही है। और 57 सही 1/7 की मैंने आपको भिन्न वैल्यू लिखा रखी है, कितनी होती है 4/7, और ये बढ़ रही है इसलिए मैंने लगा देता हूं प्लस। कर दो सोल्व। आप क्या लिखोगे सबसे पहले लिखोगे वैल्यू 6 से कितनी हो गई 7, भाई 1 बढ़ रही है। फिर क्या लिखोगे वैल्यू 8 से कितनी हो गई 5, क्योंकि 3 घट रही है, ध्यान देना कितनी घट रही है 3, तो वैल्यू 8 से कितनी हो गई 5। फिर देखो वैल्यू 7 से कितनी होगी 11, 7 से कितनी होगी 11, भाई मैंने 11 लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको कर लो, लेकिन देखो जो वैल्यू कट रही है उनको काट दो। जैसे यहाँ 7 से 7 कट रहा है, कुछ काम नहीं आएगा, काट दो। फिर देखो ये 8 से 48 हो गया और कुछ नहीं कट रहा है, ये 11 5 55 हो गया, 11 5 कितना हो गया 55। अब ये देखना है वर्तमान दे रखा है या 3 साल बाद दे रखा है। तो देखो स्टूडेंट तो वर्तमान जनसंख्या तो हमें ये वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या दे रखी है 1,65,000। तो आप ये लिख लो स्टूडेंट की 55 की जो वैल्यू है वो मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में 1,65,000 के बराबर, 1,65,000 की वैल्यू दे रखी है 55 के बराबर। तो देखो एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 55 तिया कितने होते हैं 165, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 3,000 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर 3,000 के बराबर। तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे 48 की वैल्यू निकालोगे। तो देखो स्टूडेंट 48 की वैल्यू आ जाएगी 48 इंटू 3,000,
और जब 48 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो स्टूडेंट 144 मिलते हैं, और आगे लग जाएगी कितनी जीरो, 3 जीरो। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो 1,44,000 आएगा, और 1,44,000 अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। जब आपके पास परसेंटेज में अलग अलग क्या है, जनसंख्या है कि ऐसे ऐसे बढ़ रही है, पहले बढ़ रही थी, फिर दूसरे वर्ष घट रही थी, तीसरे वर्ष बढ़ रही थी, देखो उसी प्रकार का है, लेकिन आपके पास जो परसेंटेज है वो आसान है, ये परसेंटेज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखो क्या बोल रहे हैं, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। अब देखो गांव की जनसंख्या 20,000 है, इसका मतलब वर्तमान दे रखी है, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आपको वर्तमान लेनी है, क्योंकि बोल रहे हैं एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, यह पहले वर्ष 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घटती है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे 20% बढ़ रही है पहले वर्ष, तो मैं ऐसे लिख देता हूं। दूसरे वर्ष 10% घट रही है, मैंने लिख दिया। तीसरे वर्ष 30% बढ़ रही है, मैंने लिख दिया। अब आपको भिन्न वैल्यू लिखनी नहीं है, 20% की भिन्न वैल्यू आपको पता होगा 1/5 होती है, ये परसेंटेज मैंने प्लस चिन्ह लगा दिया। 10% की भिन्न वैल्यू होती है 1/10, लेकिन घट रही है माइनस चिन्ह लगा दिया। 30% की भिन्न वैल्यू होती है स्टूडेंट 3/10, कितनी होती है 3/10, और बढ़ रही है मैंने बढ़ा के लिख दिया प्लस, क्योंकि 100 हटाऊंगा तो नीचे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/10 लिख दो। पहले वर्ष वैल्यू 5 से कितनी हो रही है 6, 5 से कितनी हो गई 6, फिर क्या हो रही है वैल्यू 10 से कितनी हो गई 9, क्योंकि एक घट रही है, कितनी घट रही है 1। अगले देखो 10 से कितनी होगी वैल्यू 13, 10 से कितनी होगी 13। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे देखो ये मैं 2 से काटूंगा कितनी बार आएगा 5 बार, इसको 2 से काटूंगा कितनी बार आएगा 3 बार। और कोई वैल्यू कट रही है क्या, नहीं कट रही, नहीं कट रही तो स्टूडेंट इनको गुणा कर लो। अब जब आप गुणा करोगे तो देखो मैं गुणा कर रहा हूं, 10 को 5 से करूंगा 50, और 50 को 5 से करूंगा कितना आएगा 250, 50 को 5 से करूंगा कितना आएगा 250। ये देखो गुणा कर लो, पहले क्या करो आप 9 को 13 से गुणा कर लो, तो 9 को 13 से गुणा करते हो तो 117 आएगा, 9 को 13 से गुणा करूंगा 117 आएगा, 117 को 3 से करूंगा तो देखो स्टूडेंट 3 से जब 117 करूंगा तो 300 तो सीधा हो गया, और 17 51 हो गया, 351 हो गया, कितना हो गया 351 भाई, 117 का मैं 3 से गुणा करूंगा 300, और 17 51 351 हो गया। अब देखो स्टूडेंट ये वैल्यू दे रखी है आपको, या क्वेश्चन में ये देखो वर्तमान में कुछ बोला नहीं तो वर्तमान दे रखी है, यानी 250 की वैल्यू दे रखी है। तो आप ये लिखोगे स्टूडेंट 250 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितने के बराबर है 20,000 के बराबर, कितने के बराबर है 20,000 के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 25 से काट दो, कितनी बढ़ जाएगा 25 8 200, 1 की वैल्यू 80 के बराबर आएगी, कितने बराबर आएगी 1 की वैल्यू 80 के बराबर आएगी। तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है 351 की वैल्यू निकालनी है। तो 351 की वैल्यू निकालोगे तो 351 इंटू 80 करोगे, और 351 को स्टूडेंट 80 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 का 0 आएगा, 8 का 8 आएगा, 0 का 0 24, और 4 कितने हो गए 28। आपका जो राइट आंसर आएगा स्टूडेंट 28,080 आएगा, और 28,080 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में है, 28,080 कितने में है फर्स्ट ऑप्शन में है। तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार आप इन प्रश्नों को कर सकते हो, जनसंख्या वाले जो प्रश्न होते हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो इन्हें शेयर जरूर करें, कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले।